जैविक खेती को बढ़ावा देने की मंशा से गुरुवार को छतरपुर शहर के गांधी आश्रम में जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित रहे बिजावर ब्लॉक के किसानों को बिलासपुर से आए प्रशिक्षक महेश शर्मा ने जैविक खेती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनके द्वारा मोटे अनाज को सेहत के लिए वरदान बताते हुए इसकी खेती का विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान महेश शर्मा ने बताया कि एक दशक पहले तक ग्रामीण क्षेत्र में लोग मोटा अनाज खाते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी मान्यता हो गई कि मोटा अनाज गरीब लोग खाते हैं, इसलिए लोगों ने इसे खाना बंद कर दिया। हालांकि अब शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी मोटे अनाज की तलाश करने लगे हैं, क्योंकि मोटा अनाज हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि मोटा अनाज खाने वाले लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां नहीं होती और चिकित्सक भी इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान गांधी आश्रम की ओर से दमयंती पाणी, कृष्णकांत मिश्रा, राजेंद्र गोस्वामी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिजावर, एलपी तिवारी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी बिजावर मौजूद रहे। हम लोग ये जो मोटा अनाज है, ये आज यहाँ के किसान तो पहले से, आज से 10 साल पहले ये करते थे और इसको खाते भी थे। और ये सब छोड़ने का कारण ये कि यही हुआ है इन लोगों को कि ये जो मोटा अनाज खाते थे तो गांव के लोग इसको बोलते थे कि गरीब लोग हैं, ये गरीबों का खाना है। लेकिन मैं आज इन लोगों को, किसानों के साथ में हम लोगों ने इस तरह की ट्रेनिंग दी कि ये मोटा अनाज खाने से जो गरीब नहीं, आज शहर के लोग इस मोटा अनाज को मांग रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कोदो है, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और ग्लूकोज कम होता है। सावा है, इसमें भी फाइबर होता है, ग्लूकोज कम होता है। और कंगनी है, इसमें भी ग्लूकोज कम होता है। ये जो और कुटकी है, इसमें भी होता है। और जैसे ये फिंगर मिलेट्स है, रागी और अपना ज्वार, बाजरा, मक्का, ये एक न्यूट्रल मिलेट्स है जो इसको खाने से न तो शुगर की बीमारियों में काम आता है और न इससे कोई बीमारियां होती है। ये न्यूट्रल की तरह, अपने जैसे मोटरसाइकिल का गियर न्यूट्रल रहता है, उस तरह से ये अनाज रहते हैं। लेकिन गेहूं और चावल में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, इसलिए उसको खाने से ज़्यादा शुगर और बीपी की बीमारियां ज़्यादा पैदा हुई है देश में। इसीलिए शासन ने भी इसको मिलेट्स दिवस में 2023 से इसको घोषित किया है। और मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के ब्लॉक के लोग और यहाँ के शासन के लोग भी इसको वो कर रहे हैं। और हम लोग ये गांधी भवन में इसलिए इकट्ठा हुआ कि यहाँ ये लोग ने मुझे कई दिनों से बुला रहे थे कि हम लोगों को 5 मिलेट्स लाकर लोगों को, किसानों को सिखाना है और इसकी खेती का में उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि देश में अभी ये 5 मिलेट्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसमें 2 ही मिलेट्स, जैसे डिंडोरी है, अनूपपुर है, अपना बिलासपुर ज़िला है, कवर्धा ज़िला है, इन ज़िलों में, छत्तीसगढ़ में भी ये दो ही अनाज अभी ज़्यादा करके उत्पादन हो रहा है। और 3 अनाजों को हम लोग अभी गनियारी जन स्वास्थ्य सहयोग में इनके बीज बनाकर, बीजों को उत्पादन करके किसानों को बीज उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 5 मिलेट्स हो जाए तो हमको दूसरे राज्यों से, जैसे दक्षिण के राज्यों से मंगाने के लिए नहीं पड़े और हमारे देश में इस तरह सभी जगह ये अनाज का उत्पादन हो। और ये सब पहाड़ी फसलें हैं और पहाड़ी फसलों के साथ इसमें पानी की मात्रा कम होती है और इसमें पानी भी कम लगता है, इसलिए हम लोगों को अब पानी का भी संकट आ रहा है। इसलिए हम लोगों को इस फसल को ध्यान में रख के हम लोगों को इस फसल को उगाना है। और स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है, स्वास्थ्य किसानों के लिए भी यही। किस तरह का दीदी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? आज हम लोग जैविक खेती का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैविक खेती में भी जो मोटे अनाज है, 5 श्री धान्य हैं, उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो अभी हम 4 फसल जो बोए हैं, जो 70 दिन की है, वो अभी बोया है आज हम लोगों ने इसमें। और जो 2 फसल होती है वो बरसात में बोएंगे, जो 4 महीने की फसल होती है। तो हमारे बीच में महेश भाई इस बिलासपुर से आए हैं, जो हम सबको ट्रेनिंग दिए हैं मोटे अनाज किस तरीके से उगाया जाता है। और हमारे साथ में जो आप किसान देख रहे हैं, ये बिजावर ब्लॉक के किसान हैं। 3 साथियों के साथ हम लोगों ने जैविक खेती का और मोटे अनाज का प्रशिक्षण लिया है। हम सबको समझ में आया कि हमारी परंपरागत खेती थी और पुराने समय में चलती थी और हम सब बहुत स्वस्थ रहते थे। इसमें मिलने वाला जो पोषण था वो हमको पूर्ण होता था। पर किसी न किसी कारण से हम लोगों ने अपनी पुरानी खेती को छोड़े हैं और कैश क्रॉप के लिए एक ही प्रकार की खेती करते हैं। तो हमारा सबसे यही कहना है कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है और सभी समझदार हैं। इस बात को समझें और हम अपने मोटे अनाज की तरफ लौटें। और लंबे समय से ये प्रयास सभी ने चालू किया है
और अब हम चाहते ही हैं ये हमारा ईयर भी जो है मिलेट्स ईयर के रूप में है, तो हम क्यों ना अपने काम को करें। आज विशेष रूप से किसानों को समझाया गया, हाँ, आज हमारे साथ में किसान खूब समझदार हैं। प्रैक्टिकल करके बताया किसी जा न किसी कारण से चूक गए हैं, फिर से वो करने के इच्छुक हैं और आज हम लोगों ने थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल किया है। क्या होता है, भाषण से बोल देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों को करें। तो ये हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इतने समझदार सिखाने वाले हमारे गुरुजन भी आए हुए हैं और हमारे पास काम भी किसानी का भी है, तो हम लोगों ने किया यहाँ पर प्रैक्टिकल भी।